कि वही विधायक जो वोट मांगने के लिए अगर जाते हैं आरजेडी के नाम पर, तो उनको जनता खदेड़ दे रही है। तो मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से ये पता चल जाएगा कि हमारी ताकत यही है। और दूसरी चीज, आरजेडी हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सेकुलर दल कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो सेकुलर दल का वोटर है, क्योंकि अब ये जो दल है अपने आप को कहते सेकुलर है, अब इनको वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन ये बात मुसलमानों की नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ आज मेरे दोस्त बहुत दिनों बाद मोहम्मद खालिद मौजूद हैं। हिंद टुडे चैनल के संपादक हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिहार की सियासत में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। एसआईआर का मुद्दा है और वोट चोरी का मुद्दा है और तमाम अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन एक और मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। एक और व्यक्ति है, एक और पार्टी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी लगातार दम भर रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। और आप जैसे मैं देखता हूं कि बिहार की पॉलिटिक्स पर और खासकर एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स पर आप एक नज़र रखते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार? खालिद साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और क्या लगता है आपको इस बार कि बिहार में ओवैसी एक लगातार प्रयास कर रहे हैं अपना जनाधार बढ़ाने का? 20 में वो 5 सीटें जीत कर भी आए बसपा के साथ गठबंधन में। इस बार ओवैसी क्या करेंगे बिहार में? बिहार में इस बार आप एआईएमआईएम का क्या भविष्य देख रहे हैं? गौरव भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि एमआईएम की अगर आपने बात की कि बिहार में एमआईएम का क्या रोल रहेगा और किस तरीके से आप बिहार में एमआईएम को देखते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले एमआईएम की 4 सीटें निकली थी, 5 सीटें निकली थी। हाँ। तो कुछ विधायक जो है बागी हो गए, वो निकल गए, आरजेडी में चले गए। अब आप देख रहे होंगे एक चीज कि वही विधायक जो वोट मांगने के लिए अगर जाते हैं आरजेडी के नाम पर, तो उनको जनता खदेड़ दे रही है। इससे आपको क्या लगता है कि क्या जनता में ओवैसी को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर रुचि है या नहीं, इंटरेस्टेड है या नहीं? अभी आप ओवैसी की कोई भी जनसभा को देख लीजिए, किसी भी रैली को आप देख लीजिए, कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में, 50,000 की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार एमआईएम की जो राजनीति है बिहार से निकलकर यूपी की राजनीति को भी कहीं ना कहीं वो तय करेगी, भेजने की कोशिश कर रहे हैं यूपी को भी। जी, आपको ये भी बता दें कि जो एमआईएम का जनाधार था पहले, उससे कई गुना बिहार में इस बार जनाधार ओवैसी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये रहेगा खालिद जी आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी को लगातार बीजेपी की बी टीम कहा जाता है जी, और खासकर जो सेकुलर दल हैं वो ये आरोप ओवैसी पर लगाते हैं जी। ओवैसी ने इस बार बिहार में ऑफर दे दिया जब उनको बी टीम कहा जाने लगा कि भैया हमको गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन गठबंधन में नहीं लिया गया। इससे पहले भी 20 में ओवैसी ने कहा था हमको गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन गठबंधन में नहीं लिया गया। तो ये जो बयान ओवैसी बार बार देते हैं कि हमको गठबंधन में ले लीजिए, हम तो आपके साथ आना चाहते हैं, और उधर से सामने से आरजेडी मना कर देती है, कहीं यही बयान तो ओवैसी को फायदा नहीं पहुंचवा देता चुनाव में? देखिए, एक चीज आपको बता दें, जो आपने बात कही वो बड़ी अच्छी बात कही कि आरजेडी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, वो आखिरकार एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहती। एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दें, मुस्लिम समाज धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत तेजी से एमआईएम की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर आरजेडी एमआईएम को अपने साथ लेकर आती है और खुदा रखास्ता 5 से 10 सीटें फिर अगर वो निकाल लेती है, तो मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारी ताकत यही है। और दूसरी चीज, आरजेडी हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि मुस्लिम की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा नेता मिल जाएगा और हमारी जो हाँ हुजूरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर मुस्लिम लीडरशिप खुद अपने आप में इक़्तिदार में अपनी ताकत में आ जाएगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने जहां तक चीज़ों को देखा है, सीमांचल वाला क्षेत्र है जहां पर
एम जो है मजबूत नजर आती है। 5 सीटें वो जो हैं, जौहरी हाट करके सीट है, कोचाधाम करके सीट, जी जी सीमा। मैं उस क्षेत्र का हिसाब किताब देख रहा था तो मुस्लिम बहुल्य वो क्षेत्र है, जी और पिछली बार वहां पर सबको वोट मिला था, ओवैसी को भी वहां पर वोट मिला, वहां पर कांग्रेस को भी वोट मिला, वहां पर जेडीयू को भी वोट मिला, आरजेडी को भी वोट मिला। इस बार जेडीयू पहले ही बाहर हो चुकी है चुनावी रेस से, मतलब मुस्लिम वोटर की रेस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ कानून का समर्थन किया और उसके बाद तमाम चीजें रही, तो मुस्लिम वोटर जो है वो अब नीतीश कुमार के साथ उस तरीके से नहीं जाएगा। ओवैसी को मेरा मानना ऐसा लगता है कि आप इस बात को, अगर आपको सही लगे आप टोकिएगा, कि आरजेडी के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव, और कांग्रेस जो है, ये सेकुलर दल कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो सेकुलर दल का वोटर है, क्योंकि अब ये जो दल है अपने आप को कहते सेकुलर है, अब इनको वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन ये बात मुसलमानों की नहीं करेंगे। ऐसी बात में सच्चाई है। आप जो कह रहे हैं गौरव भाई, इसके अंदर 100% सच्चाई है। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है, ओवैसी बोलते हैं। किसी मुस्लिम पे हमला होता है, ओवैसी बोलते हैं। वक्फ बिल के बारे में अगर ओवैसी ना बोलते तो किसी को पता नहीं चलता वक्फ बिल क्या चीज़ है। अगर किसी मुस्लिम लीडर पे या मुसलमानों पे कोई आफत आती है तो ओवैसी साहब बोलते हैं। हर एक मुद्दे को बोलते ओवैसी साहब हैं। और सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, नाम निहाद सेकुलर पार्टियां जो कहती हैं मुसलमानों का भला करते हैं, वो दूर दूर तक कहीं भला करती हुई दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना के वोट ले लेते हैं। जीतने के बाद में मुसलमान के साथ खेलना ये लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मैं देखिए, क्योंकि ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे जो बिहार के सदर हैं अख्तरुल इमाम जो हैं वो तय करें। उन्होंने चिट्ठी लिखी लालू प्रसाद यादव को कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहते हैं, आप हमें गठबंधन में ले लीजिए। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया। अब उसके पीछे की रणनीति मैं जानता हूँ लालू प्रसाद यादव क्यों मना कर रहे हैं, है ना। और दूसरा जो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा आरजेडी की कि ठीक है, अच्छी बात है, ओवैसी हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं लेंगे। अगर वो चाहते हैं बीजेपी हारे तो चुनाव ना लड़े बिहार में। ये बात भी आरजेडी की ओर से कही गई। अब जहां तक मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों को वोट मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, और उसकी वजह से उनको नुकसान भी होगा अगर अपने साथ नहीं लेंगे, लेकिन वो नुकसान उठाने को तैयार हैं, लेकिन अपने मुंह से ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ भैया बिहार का मुसलमान जो है वो ओवैसी को भी वोट करता है। क्योंकि अगर एक बार लालू प्रसाद यादव ने अपने मुंह से मान लिया गठबंधन में शामिल करना, मतलब ये मानना कि इनको मुस्लिम वोट करता है। अगर लालू ने ये बात अपने मुंह से मान ली, आरजेडी ने ये बात अपने मुंह से मान ली, तेजस्वी ने ये बात अपने मुंह से मान ली, तो फिर जिस वोट बैंक को अपनी बपौती समझ रहे थे बहुत लंबे समय से ये लोग, उसमें एक और व्यक्ति आ जाएगा, और वो जब आकर वहां पर मुस्लिम लीडरशिप की बात करेगा तो फिर आरजेडी को दिक्कत होगी, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत होगी, तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। कुछ ऐसा है। आपने जितनी बातें कही हैं उस पर तो आपने खैर सारी बातें कह ही दी। एक लाइन में आपने कह दी। आपको शायद याद हो, महाराष्ट्र में जब ओवैसी साहब ने चिट्ठी लिखी थी और उनके जो कई लीडर हैं, वारिस पठान ने, इम्तियाज जलील ने जो चिट्ठी लिखी थी कि आप गठबंधन में शामिल करिए, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि इन नेताओं को पता है कि जिस दिन हम एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हिस्सेदारी देंगे तो जो हम मुस्लिम चिल्लाते हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर एमआईएम आई, ओवैसी साहब आए, तो पक्का है मुस्लिम एक तरफा हो जाएगा और जितनी भी उस तरीके की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई देंगी। एक चीज में आपको और रोकूंगा, अगर आरजेडी ओवैसी को या एमआईएम को शामिल कर लेती है गठबंधन में, तो फिर यूपी में भी क्या असदुद्दीन ओवैसी हिस्सा मांगेंगे? और यूपी में जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सा मांगे फिर अखिलेश यादव के साथ क्या दिक्कत होगी? क्योंकि यूपी में तो जो कई सीटें ऐसी हैं जो लगभग 75 सीटें ऐसी हैं, हाँ, मुस्लिम बहुल्य है जी। तो क्या ये इंडिया गठबंधन एक बड़ा खेल देख रहा है कि अगर यहाँ घुसने दिया अपने साथ तो फिर यूपी में दिक्कत हो जाएगी? उसकी निगाहें जो है इंडिया गठबंधन की यूपी पर ही कहीं ना कहीं। लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम चाहे तो तरफा वहां पर जीत सकता है। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले भी एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
इंडिया गठबंधन से और यूपी के अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, कई नेताओं से कहा था कि हमें गठबंधन में 22 में शामिल कर लीजिए, हमें सीटें दीजिए, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। उनको पता है कि जिस दिन हम मंजूरी देंगे उस दिन एक मुस्लिम की एक बड़ी लीडरशिप यहाँ पर मजबूत होगी। आज इन्होंने सीटों की बात की है, कल को ये कहेंगे हमें डिप्टी सीएम बनाइए, फिर आने वाले टाइम में जब ये मजबूत होंगे तो अगर कोई कहेंगे अगर कोई मंत्री बनाइए। मुस्लिम सरकार में डिप्टी सीएम बनता है तो क्या दिक्कत है? भाई यही तो दिक्कत है। आपने देखा होगा कि आजम खान भी कितने मजबूत नेता थे, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। बिहार के अंदर शहाबुद्दीन की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। इससे पहले कई बड़े नेताओं को खत्म कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। मैंने एक वीडियो देखा, तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नारे लगाने से, झंडा लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप हमें बराबर का राइट नहीं देंगे, जब तक आप बराबर में आप बैठा लेंगे नहीं, बराबर में हक नहीं देंगे, जब तक हम पार्लियामेंट में, विधानसभा में अपनी मजबूती से बात को नहीं रख सकेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आप बराबर का हक हमें दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे जो विधायक छोड़कर भागे थे जी मजलिस को बिहार में, 4 विधायक जो थे जी, और अख्तरुल इमान जो है वही रुके थे वहां पर, तो क्या वो विधायक जब आरजेडी से आपकी से बिहार में बातचीत होती है, आप खूब वहां पर पकड़ रखते हैं, जब वो उन क्षेत्रों में वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या जो वोटर था जिसने ओवैसी को वोट किया था प्रभावित होकर ओवैसी से, क्या वो ठगा महसूस कर रहा है? ठगा महसूस तो कर ही रहा है, लेकिन आपने एक चीज और देखा होगा कि किस तरीके से दौड़ाए जा रहे हैं ये जो नेता हैं जिन्होंने बगावत की थी, बागी हुए थे, एमआईएम को धोखा दिया था। आपने कई वीडियोस देखी होगी। वोट जब मांगने जाते हैं तो उनको वहां की जनता दौड़ाती है। क्यों दौड़ाती है? कहीं ना कहीं वो आहत है, उसको गुस्सा है, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ हुई, उसके साथ धोखा हुआ है, इस वजह से वहां से इनको दौड़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं है वहां पर एमआईएम के क्षेत्र में या ओवैसी साहब को इतनी जल्दी हराना या उनको झटका। अच्छा, मैं एक सवाल मेरा और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, ओवैसी का प्रभाव जो है वो इतनी जल्दी, मतलब इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी बढ़ रहा है। ये पार्टी जो है 1900 मैं बात कर रहा हूँ उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा कि इस वजह से बढ़ रहा है कि किसी भी गरीब मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो, चाहे गरीब मुसलमान का मामला भी। आपने देखा होगा झारखंड में मुस्लिम एक आदमी था, उसको कार में जला के मार दिया गया, आपने देखा होगा। बिहार में कई मॉब लिंचिंग हुई, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई। तो ओवैसी के अलावा कोई नेता आपने बोलते हुए देखा? आपसे पूछ रहे, किसी को बोलते हुए देखा? तरीके से तमाम नेता तो जब अगर आप मेरे हित की बात करेंगे, जैसे ओवैसी साहब मुसलमान की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमको भरोसा हो जाएगा या मुस्लिम समाज को भरोसा हो जाएगा कि हमारे हक की बात करते हैं, तो धीरे धीरे जनाधार तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन विश्वास मेन चीज हम ये देखते हैं कि यसुद्दीन ओवैसी के वीडियो खूब देखे जाते हैं, स्टेटस खूब लगाए जाते हैं, लेकिन वोट जाकर लालटेन और साइकिल पे डाल दिया जाता है। मसला ये है कि अब आपने जो यहाँ चीज पूछी, जिस दिन मुस्लिम समाज के लोग दिमाग से काम करने लगेंगे, जज्बात में नहीं आएंगे, और इन जो नाम नहाद सेकुलर पार्टियां, उनके नेता हैं, घड़ियाली आंसू बहाते जो कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे बीजेपी आ जाएगी, जिस दिन इस माइंडसेट को दिमाग से निकाल देंगे, उस दिन चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, डिप्टी सीएम मुसलमान ही होगा। आपने जो बात कहा कि स्टेटस लगाते हैं, सब कुछ है, लास्ट में ये समझ नहीं पाते हैं, इनको पार्टियां आके डरा देती हैं कि अगर आप एमआईएम को अगर आप वोट करेंगे तो यहाँ बीजेपी जीत जाएगी। तो यहाँ जहनियत को साफ करना पड़ेगा, तभी जाके आगे मेरे पास एक खबर और है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही कि आरजेडी वैसे दिखा नहीं रही है कि वो मजलिस को कंसिडर नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाने तोड़फोड़ मचाने के लिए और मजलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार में एक बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है, एक बड़ा वो लगाया हुआ है, कोई नेता लगाया। देखिए, जितना भी नेता लगा ले, आपने एक चीज और देखा होगा, मैं तो गया भी हूँ, नजदीक से मैंने देखा, मैं फिर बिहार जाने वाला हूँ, कितना भी दिमाग लगा ले, वहां के लोगों ने ये माइंड सेट कर लिया है, कोई कितना भी कहे बीजेपी आ जाएगी, फलाना ढमाका, कुछ नहीं। वहां के लोगों ने कह दिया है, आंख बंद करके आप सीधा एमआईएम को टारगेट करिए, एमआईएम को वोट करिए, क्योंकि मेरे हक की आरजेडी को चुनने में और एआईएमआईएम को चुनने में बिहार में, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि एआईएमआईएम सरकार नहीं बना सकती, आरजेडी सरकार बनाने का रुतबा रखती है जी। तो इसी वजह से शायद यसुद्दीन ओवैसी कह रहे थे गठबंधन में ले लो। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर अकेले लड़ते हैं
असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अकेले लड़ते हैं जिस तरीके दिख रहा है, हालांकि वो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गठबंधन अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर अकेले लड़ते हैं तो फिर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। जब सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है कि मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, आप अगर नहीं ले रहे हैं तो गलती किसकी है? मेरी है। गलती आपकी है। ठीक है, ये भी आपको बता दें कि जिस दिन 9 से 10 सीटें एमआईएम की निकल गई और उम्मीद है कि निकलेंगी इस बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवैसी किंग मेकर बनकर बिहार में आ सकते हैं। यह बात आपको मानना पड़ेगा। किंग मेकर बन के आ सकते हैं, किंग खेला मेकर खेला खेला खराब कर सकते हैं। खेला खराब क्यों कर सकते हैं? जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर गठबंधन में नहीं लेंगे तो खेला तो खराब होगा ही। खेला अगर खराब होगा तो किसकी वजह से होगा? वो तो खुद ही गलती की वजह से। लालू की वजह से होगा, तेजस्वी की वजह से होगा। भाई लालू यादव अपने आप को कहते हैं कि हम तो शोषितों, वंचितों के, अकलियतों के, मुसलमानों के मसीहा हैं। बिहार कितने मसीहा, कितनी नौकरी दे दी, कितना शिक्षा का गिराव बढ़ाया, कितने वहां पे गरीबों का हक उन्होंने दिया? आप बता सकते हैं इसके बारे में? क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वहां का जो मुसलमान है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान और बिहार का ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको कहीं किसी तरीके से बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छा, तो ये हमने बेहतरीन बातचीत हमारी मोहम्मद खालिद साहब के साथ हुई। AIMIM की पॉलिटिक्स पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। निकल कर ये आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बड़ी गलती कर रहे हैं। जो फायदा उनको कांग्रेस नहीं दिलवा सकती बिहार वो में, एमआईएम दिलवा सकती है। वो फायदा AIMIM दिलवा सकती है। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव गलती या तो अनदेखे में कर रहे हैं, या जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर वो मुस्लिम वोटों में एक लीडरशिप नहीं चाहते उसकी वजह से कर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद है, असदुद्दीन ओवैसी की बात अगर कही जाए तो मैं ये बात कहूंगा कि ओवैसी साहब ने कहा था कि हम भाजपा को मिलकर हराएंगे, हमको साथ मिले। तो अब उनको बी टीम कहना आरजेडी के लिए सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती है, हर हाल में सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बार बार सामने टीम नहीं कह पाएंगे ना, सवाल ही नहीं। और चुनाव भी लड़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। तो बड़ी बात यह है कि इस बार बड़ा खेला होने वाला है बिहार में। जो सपना तेजस्वी यादव, लालू यादव देख रहे थे, उसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। अब या तो ओवैसी को साथ लिया जाए या फिर वो सपना चकनाचूर हो जाए, क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से मोहम्मद खालिद ने बताया, लगभग सीमांचल वाला जो क्षेत्र है और पूर्वी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, जो उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है, उस एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव वहां पर बताया जा रहा है। 20 से 25 सीटों पर, 30 सीटों पर ठीक ठाक प्रभाव बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखना यह है कि ओवैसी क्या अकेले जाते हैं या अपने साथ किसी और को लेकर आते हैं। बाकी आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी, आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारे साथी मोहम्मद खालिद का आप लोग धन्यवाद कीजिए कि इन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से हमको ये थोड़ा सा समय दिया बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।